नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आपने आज काफ़ी अच्छी तेजी देखी है, लेकिन अगर आपने सीमेंट सेक्टर में से या फिर बैंकिंग सेक्टर में से शेयर्स नहीं होंगे या नहीं लिए होंगे तो शायद आपके लिए आज की तेजी बिल्कुल बेकार हुई होगी, क्योंकि शायद आपका प्रॉफिट ना हुआ हो। क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में तेजी थी नहीं और स्मॉल कैप इंडेक्स भागी थी, तो वहाँ चुनिंदा शेयर्स भागे थे। बाकी ओवरऑल मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली बैंक निफ्टी की तरफ से। और बैंक निफ्टी में कुछ स्टॉक्स आज मार्केट को लीड कर रहे थे, जिनमें से एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक टॉप लीडर थे। आईसीआईसीआई बैंक आज अपना फ्रेश 52 वीक हाई लगाता हुआ दिख रहा है एंड हमारी सबसे टॉप पिक भी रही है। आप मेरी कितनी भी वीडियोस देख लीजिए जहां मैंने पोर्टफोलियो पिक्स आपके साथ शेयर करी हैं, वहां बैंकिंग के सेक्टर में मैंने हमेशा आईसीआईसीआई बैंक अपनी प्रेफर्ड पिक रखी है। अब यहां से एक्सिस बैंक के ऊपर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कन्विक्शन मेरी थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पे, एंड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ से सेफ्टी भी मिलती है। क्यों? क्योंकि वन साइडेड भागा है आईसीआईसीआई बैंक, और जिसके पास है वो अभी भी डेफिनेटली होल्ड कर सकता है, बट फ्रेश एंट्री लेने के लिए अभी मुझे वहाँ पे राय नहीं दे पाऊंगा मैं। लेकिन एक्सिस बैंक के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक्सिस बैंक में आज वॉल्यूम्स के सामने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, यानी एवरेज वॉल्यूम्स के सामने आज के सेशन में अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे। लगभग 1.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम 78 करोड़ शेयर्स के हैं। अगर आप बाकी किसी बैंकिंग स्टॉक को कंपेयर करेंगे, लाइक मैं आईसीआईसीआई कंपेयर करूं तो वो 1.1 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसके सामने 1.2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। अगर मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में बताऊं तो केवल 55 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम 62 लाख शेयर्स का है। यानी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग जहां बनी है वो है एक्सिस बैंक, यानी कि लोगों का कन्विक्शन वहां ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम्स के साथ तेजी आती हुई दिखी है। अब यहीं पे मेरे पास आपके लिए एक स्ट्रेटजी है, एंड अगर आप मेरी पहले की वीडियो देख चुके हैं आज या लाइक जो मैंने बैंक निफ्टी बनाई तो शायद आपको पता होगी, बट अगर नहीं देखिए तो मैं आपको बता दूं प्रॉपरली एक्सिस बैंक में आपको कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए। एंड कोई अगर बैंकिंग स्टॉक लेना चाहता है तो उसके लिए एक एक्सिस बैंक प्रेफर्ड पिक हो सकती है मेरे हिसाब से। तो चलिए इसी के बारे में बात करता हूं, आपके लिए टारगेट, एसएल एंड एक जो मेरा कहीं ना कहीं मेन पॉइंट है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर एक खबर आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, जल्दी से अब यार 1 लाख करवा दीजिए सब्सक्राइबर, ऑलमोस्ट हम 65 के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं। एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज यार इसको लाइक कर देना। अगर आप एक्सिस बैंक के स्टॉक को देखें तो 780 पे आज क्लोजिंग आई है, वॉल्यूम्स के साथ तेजी बनी है। डिलीवरी परसेंटेज देखने की वाली चीज होगी कि कितनी मिलती है वो हम देख लेंगे, बट अगर मैं इस स्टॉक में चार्ट खोलूं 1 साल का तो मुझे इस लेवल पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। दैट मीन्स मेरी रिकमेंडेशन जो है वो कंडीशनल है, यहां नहीं खरीदने को कह रहा हूं मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन उस कंडीशन के बाद मेरे पास जो होगा वो मैं आपको बताता हूं। एक कंफर्ट होगा, दूसरा छोटा एसएल होगा और तीसरा बड़ा टारगेट होगा, और यही 3 चीजें एक ट्रेडर को करनी चाहिए। इन्वेस्टर हो तो फिर यार मेरे हिसाब से एक्सिस ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो आपको फिर आईसीआईसीआई या एचडीएफसी के साथ चला जाना चाहिए इस समय। कोटक भी आप खरीद सकते हो, कोटक इस समय मुझे लग रहा है 2100 की तरफ जाने को तैयार है आगे पीछे करके, और डिप में खरीदारी भी कर सकते हो। बाकी एक्सिस वहीं का वहीं घूमता रहता है यार, ये बहुत कम पैसा बना के देता है, मैंने देखा है इस स्टॉक को। अगर आप इसके 2 साल के चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा 75% के रिटर्न है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन और बड़ा कर दूं चार्ट में अगर 5 साल का, तो मुझे दिखेगा केवल और केवल 56% के रिटर्न। इनफैक्ट 3 साल में तो स्टॉक ने रिटर्न ही नहीं दिए, 6% के रिटर्न है। वहीं अगर मैं बाकी की बैंकिंग देखूं लाइक कोटक और आईसीआईसीआई बैंक तो अच्छा दिखेगा, एंड एचडीएफसी बैंक को भी अगर 5 साल के लिए देखेंगे तो शायद वहां भी रिटर्न इससे ज्यादा आ जाएंगे, 67% के। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने भी थोड़े दिनों से परफॉर्म नहीं करा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एक अच्छा स्टॉक है, इसलिए प्रॉपर ट्रेडिंग आइडिया है मेरी तरफ से एक्सिस बैंक को लेकर। अब कहां करनी है खरीदारी उस पर आता हूं। दोस्तों, इस स्टॉक पे जैसा कि मैंने कहा मल्टीपल रेजिस्टेंस है। देखिए मैं आपको बताता हूं, 11th ऑफ फेब को 803 का हाई था, उसके बाद गिरा स्टॉक और लगभग स्टॉक ने 670 का लो लगाया, फिर वापस आया 800 रुपए का हाई लगाया 12 अप्रैल को, दोबारा गिरा स्टॉक एंड इस बार मार्केट के साथ गिरा 620 रुपए तक आ गया।
उससे पहले भी बात करें तो जब 800 के ऊपर था तब तक ठीक था, 850 तक एंड वहां से गिरा सीधे 655 पे। यानी जब भी 800 से गिर रहा है ना यार, 850 से पहले तो रुक ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है ऊपर में 800, नीचे में 650, ये दो घर हैं, यहां जाऊंगा फिर यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, इस तरीके से हो रहा है। तो इसको हमें 802 के ऊपर खरीदना है, यानी 802 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग मिलेगी वहां हमें खरीदना है। 790 का एसएल होगा, मात्र 12 पॉइंट का। टारगेट पहला 824, दूसरा 830 एंड थर्ड फाइनल जिसे आप कह सकते हैं 840। ये आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएंगे टारगेट्स। एंड उसके बाद ये स्टॉक फ्रेश हाइज लगाता है, क्या होता है वो देखने वाली बात है मूड माहौल के ऊपर। बट अभी मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज जल्दबाजी ना करें, ट्रैप ना हो। ट्रैप का मतलब ये नहीं होता कि आपको फंसाया जा रहा है, खुद भी हो जाते हैं कभी कभार। अब इस स्टॉक में काफी रेजिस्टेंस है, मैं नहीं चाहता कि काफी लोग फंस जाएं, तो आप यहां पे थोड़े से सावधान रहें। इनफैक्ट मैं ये और राय दूंगा, अगर किसी ने खरीदा है तो यहां से 5-7 पॉइंट और ऊपर मिलता है ना, तो प्रॉफिट बुक करिए। 10 पॉइंट छोड़ दो यार, 790 पे बेच के 802 के ऊपर दोबारा खरीद लेंगे। छोड़ दो प्रॉफिट, छोड़ना भी सीखो कभी कभी। ये मेरे हिसाब से आपके लिए राय बनेगी मेरी एक्सिस बैंक के स्टॉक के ऊपर। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।